प्रभु, यह रात तेरे चरणों में लेकर हम आए हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं, काम का बोझ, लोगों की बातें, मन की उलझनें, सब कुछ आज तेरे सामने रख देते हैं। प्रभु, अब रात हो गई है, बाहर अंधेरा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मन के भीतर तेरा प्रकाश हो। इसलिए प्रभु, हम अपने दिन का अंत तेरे नाम से करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के इस पूरे दिन के लिए। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो तूने हमें दी। धन्यवाद उस हर कदम के लिए जो तूने हमें गिरने से बचाया। कई बार हमें पता भी नहीं चला, लेकिन तू हमें बचाता रहा। कई हादसे टल गए, कई मुसीबतें पास आकर लौट गई, क्योंकि तेरा हाथ हमारे ऊपर था। प्रभु, अगर आज दिन में हमसे कोई गलती हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी बात में क्रोध आ गया हो, किसी शब्द से किसी का मन टूट गया हो, तो हमें क्षमा कर। हम इंसान हैं प्रभु, कमजोर हैं, पर हम तेरे सामने अपने दोष छिपाना नहीं चाहते। तू हमें शुद्ध कर, हमारे मन को साफ कर, ताकि हम हल्के मन से इस रात में विश्राम कर सकें। प्रभु, आज जो बातें हमें परेशान कर रही है, जो सोचें हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें भीतर से खाए जा रहा है, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। इसलिए प्रभु, आज हम सच में अपनी सारी चिंताएं तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, यह रात उन सब के लिए भी है जो आज दुखी है, जो अकेले हैं, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके दिल में दर्द है। प्रभु, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां तू पहुंच सकता है। तू उन सबको अपनी शांति से ढक दे। प्रभु, हमारे घर को आज रात अपनी सुरक्षा में रख। हमारे दरवाजों, खिड़कियों, हमारे मन और हमारे विचारों पर अपना पहरा बिठा। कोई बुरी सोच, कोई डर, कोई नकारात्मक सपना हमारे पास ना आए। हमें ऐसी नींद दे जो शरीर को भी विश्राम दे और आत्मा को भी शांति दे। प्रभु, जिनके मन में आज सवाल है, कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, यह परेशानी कब खत्म होगी, तू उनके दिलों में यह भरोसा भर दे कि कल भी तू उनके साथ होगा। हम कल को नहीं जानते, लेकिन हम तुझे जानते हैं, और यही हमारे लिए काफी है। प्रभु, हम अपने परिवार को आज तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन, सबको अपनी छाया में रख। जहां रिश्तों में तनाव है, वहां शांति दे। जहां गलतफहमियां हैं, वहां समझ दे। जहां दूरी आ गई है, वहां प्रेम वापस ले आ। प्रभु, जो आज बीमार है, जिनका शरीर दर्द में है, जिनकी रात दवाइयों और पीड़ा में कटती है, तू उनके पास जाकर बैठ जा। तेरी उपस्थिति ही सबसे बड़ी दवा है। तू उनके शरीर को छू, उनकी पीड़ा को कम कर और उन्हें आराम दे। प्रभु, जो आज खाली हाथ सोने जा रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, तू उनके लिए सहारा बन। और जहां तू हमें इस्तेमाल कर सकता है, वहां हमें भी एक माध्यम बना। प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने दिन में तुझे याद नहीं किया, अपने कामों में इतने व्यस्त रहे कि तुझसे बात करना भूल गए। लेकिन प्रभु, तूने हमें नहीं छोड़ा, तू हर पल हमारे साथ रहा। आज हम दर्द लेकर आए हैं, आज हम टूटन लेकर आए हैं, आज हम उस शरीर, उस मन और उस आत्मा को लेकर आए हैं जो थक चुकी है, हार चुकी है और अब सिर्फ तुझ पर ही भरोसा रखती है। प्रभु, तू जानता है कि यह दर्द, कि यह बीमारी कितनी पुरानी है। तू जानता है कि यह तकलीफ दिन में कैसे सताती है और रात में कैसे रुलाती है। लोग हमारे चेहरे को देखकर नहीं समझ पाते, लेकिन तू हमारे भीतर की हर पीड़ा को जानता है। प्रभु, आज हम तेरे सामने स्वीकार करते हैं कि हम थक गए हैं, दवाइयों से, रिपोर्टों से, इंतजार से और हर बार यह सुनने से कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन प्रभु, आज हम इंसानों की सीमाओं से ऊपर उठकर तेरी सामर्थ्य भरोसा करते हैं। प्रभु, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है, तेरे लिए कोई घाव पुराना नहीं है, तेरे लिए कोई शरीर लाचार नहीं है। जहां डॉक्टरों की समझ खत्म होती है, वहीं से तेरी सामर्थ्य शुरू होती है। प्रभु, आज हम उस शरीर को तेरे सामने रखते हैं जो दर्द में है। तू हर नस, हर हड्डी, हर कोशिका को छू। जहां सूजन है, वहां शांति भर दे। जहां संक्रमण है, वहां शुद्धता ले आ। जहां कमजोरी है, वहां अपनी ताकत भर दे। प्रभु, जिन अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, जिन हिस्सों ने जवाब देना छोड़ दिया है, जिन जगहों पर डॉक्टर भी चुप हो गए हैं, तू वहां जीवन बोल दे। प्रभु, तूने हमें बनाया है। तू जानता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। तू जानता है कि कहां क्या बिगड़ा है। इसलिए प्रभु, आज हम पूरी आजादी से कहते हैं, हमें छू ले। प्रभु, सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा मन भी बीमार हो गया है।
लगातार दर्द ने हमें डर सिखा दिया है। हर नई जांच से पहले घबराहट आती है, हर रात डर के साथ कटती है। प्रभु, हमारे मन को भी चंगा कर। जहां निराशा ने घर बना लिया है वहां आशा ले आ। जहां डर ने जड़ पकड़ ली है वहां विश्वास बो दे। जहां चिंता ने नींद छीन ली है वहां अपनी शांति दे। प्रभु, कई बार हम मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। लोग कहते हैं हिम्मत रखो, लेकिन हिम्मत भी तो कहीं से आए। आज प्रभु, हमारी हिम्मत तू बन जा। प्रभु, जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, जो कहते कहते थक गए हैं कि अब ठीक हो जाऊंगा, जो उम्मीद करते करते थक चुके हैं, तू उनके लिए नई शुरुआत बन। प्रभु, जो बच्चे बीमारी से जूझ रहे हैं, जो दर्द समझ भी नहीं पाते, जो सिर्फ रोते हैं, तू उन्हें अपनी गोद में उठा ले। प्रभु, जो माँ बाप अपने बच्चों की बीमारी देखकर रात रात भर रोते हैं, जो खुद मजबूत बनते हैं लेकिन अंदर से टूट जाते हैं, तू उन्हें सहारा दे। प्रभु, जो बुजुर्ग हैं, जिनका शरीर साथ नहीं देता, जिनकी हड्डियां दर्द करती हैं, जिनकी आंखें थक चुकी हैं, तू उन्हें आराम दे। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी बीमारी का कारण सिर्फ शरीर नहीं होता। कभी कड़वाहट, कभी माफ न कर पाना, कभी बीता हुआ दुख, ये सब भी हमें अंदर से बीमार कर देते हैं। इसलिए प्रभु, आज हम अपने दिल को भी तेरे सामने खोलते हैं। अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे निकाल दे। अगर हमने खुद को माफ नहीं किया है तो हमें सिखा कि खुद को माफ कैसे करते हैं। जहां बीते हुए जख्म हैं वहां चंगाई का मरहम लगा। प्रभु, तेरी वचन कहता है कि तेरे घावों से हमें चंगाई मिली है। आज हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। हम अपनी बीमारी को नहीं देखते, हम तेरी सामर्थ्य को देखते हैं। प्रभु, हर उस रिपोर्ट को बदल दे जो डर पैदा करती है, हर उस परिणाम को छू ले जो निराशा लाता है। तू अंतिम निर्णय देने वाला है, रिपोर्ट नहीं। प्रभु, हमें धैर्य दे। अगर चंगाई तुरंत न भी दिखे तो भी हमें विश्वास से भरा रख। हमें शिकायत करने वाला नहीं, भरोसा करने वाला बना। प्रभु, आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पर है। तू उनके पास खड़ा हो। प्रभु, डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि दे, उनके हाथों में सटीकता दे, उनके फैसलों में सही दिशा दे, उन्हें अपने चंगाई के उपकरण बना। प्रभु, कई बार हमने तुझसे पूछा क्यों। आज हम वह सवाल छोड़ते हैं और ये कहते हैं हम तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु, अगर यह बीमारी हमें कुछ सिखाने आई है तो हमें वह सीख दे। अगर यह हमें तेरे करीब लाने आई है तो हमें और करीब खींच ले। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं, हम बीमारी से परिभाषित नहीं हैं, हम दर्द से सीमित नहीं हैं। हम तेरी संतान हैं और तेरी संतान चंगाई की अधिकारी है। प्रभु, अब हम इस प्रार्थना को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ समाप्त करते हैं। हम मानते हैं कि तू काम कर रहा है, भले हमें अभी दिखे या नहीं। तेरे सामने किसी मांग के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद, इसलिए नहीं कि सब कुछ परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि तू मेरे साथ है। प्रभु, जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, जब शब्द भी साथ छोड़ रहे थे, जब मन हार मानने लगा था, तब भी तू चुपचाप मेरी सुन रहा था। आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कई बार मैंने ऊंची आवाज में नहीं बल्कि टूटे दिल से तुझे पुकारा। कई बार शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे, और तूने उन आंसुओं की भाषा को भी समझा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी उस प्रार्थना को भी सुना जो लोगों को कभी सुनाई नहीं दी। तूने मेरे उस दर्द को भी देखा जो मैं मुस्कान के पीछे छुपा रही था। प्रभु, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि जहां मुझे लगा तू देर कर रहा है, वहां तू मुझे संभाल रहा था। जहां मुझे लगा तू मौन है, वहां तू मेरे लिए काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे समय से पहले टूटने नहीं दिया। तूने मुझे उस रास्ते पर चलने से रोका जो मुझे बर्बादी की ओर ले जाता। तूने मुझे कई बार मेरी ही गलतियों से बचाया। प्रभु, आज मैं अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए तुझे धन्यवाद देती हूं। उस रोटी के लिए जो आज मेरी थाली में है, उस छत के लिए जो आज मेरे सिर पर है, उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए भी जब हालात मेरे अनुसार नहीं थे, क्योंकि उन्हीं दिनों ने मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखाया। अगर संघर्ष न होता तो शायद मैं तुझे इतने करीब से न जान पाती। प्रभु, धन्यवाद उन जवाबों के लिए जो तूने दिए और उन न के लिए भी जो तूने मेरी भलाई के लिए कहा। आज समझ आता है कि हर न के पीछे एक बड़ा हां छुपा था। धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार के लिए,
उन रिश्तों के लिए जो मेरे जीवन को अर्थ देते हैं। जब घर में तनाव था, जब बातें बिगड़ रही थीं, तूने शांति का रास्ता खोला। प्रभु धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो तूने दिखाई, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की। जहां दवाइयां सीमित थी वहां तेरी दया असीमित थी। धन्यवाद प्रभु उस नौकरी के लिए जो तूने दी, या उस धैर्य के लिए जिसके साथ तूने मुझे प्रतीक्षा करना सिखाया। मैं मानती हूं कि तूने मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु जब पैसों की तंगी थी, जब रास्ता सूना लग रहा था, तूने किसी न किसी रूप में सहायता भेजी। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे गिरकर भी नष्ट नहीं होने दिया। तूने मुझे उठाया, मेरे घावों पर मरहम रखा और फिर से चलना सिखाया। प्रभु आज मैं ये स्वीकार करती हूं कि मैं हमेशा सही नहीं थी। कई बार मैंने शिकायत की, कई बार अविश्वास किया, फिर भी तूने मुझे ठुकराया नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरी उस कृपा के लिए जो मेरी योग्यता से नहीं, तेरे प्रेम से मिली। अगर तू हिसाब लगाता तो शायद मैं खड़ा भी न रह पाती। प्रभु आज मैं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए तुझे धन्यवाद देती हूं जिनका उत्तर मुझे अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन के हर नए सवेरे के लिए, हर उस रात के लिए जब तूने मुझे शांति की नींद दी, हर उस सुबह के लिए जब तूने मुझे फिर से मौका दिया। प्रभु आज मैं अपना भविष्य भी तेरे हाथों में सौंपती हूं। कल की चिंता छोड़कर आज तुझे धन्यवाद देना चुनती हूं। धन्यवाद प्रभु मेरी सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे थामे रखने के लिए। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहती हूं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जो आने वाला समय है वह भी तेरे हाथों में है, और तेरे हाथों में होना सबसे सुरक्षित स्थान है। मेरे प्रभु मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। जहां तू चाहे मुझे भेज, जो तू चाहे मुझसे करवा। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा मेरा जीवन तेरा है। एक बार फिर पूरे दिल से कहती हूं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन।